आपने कभी नोटिस किया है, कुछ बच्चे स्कूल में हमेशा टॉप करते हैं। हर एग्जाम में उनके मार्क्स 95 प्लस आते और हम सोचते हैं कि यार इनका सीक्रेट क्या है। ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे तो होते हैं और इनका हर एग्जाम में प्रिपरेशन भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कभी ये ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते फिर भी इनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इसका सीक्रेट है उनका अच्छा इम्प्रेशन, जो कि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। देखो, स्कूल एग्जाम्स में टीचर को पता होता है कि कौन सी कॉपी किसकी है, तो नेचुरली जिनकी इंप्रेशन अच्छी होती है उनको मार्क्स भी ऑटोमेटिकली थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है बोर्ड एग्जाम्स की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहाँ एग्जामिनर को स्टूडेंट का नाम तक पता नहीं होता, कॉपीज एनोनिमस होती हैं, तो वहाँ पे इंप्रेशन कैसी बनाई जाए? वहाँ पे इंप्रेशन बना सकती है आपकी हैंड राइटिंग। यस, एग्जामिनर 100 कॉपीज चेक करता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग नीट, रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड है तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी स्टैंड आउट करती है। और एक बात याद रखो, इंप्रेशन गिव्स मार्क्स। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर पे फर्स्ट ग्लांस में अच्छा इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छा इंप्रेशन बने, तो हैंडराइटिंग पे काम करना जरूरी है। आज हम बात करते हैं 5 रियल प्रैक्टिकल हैंडराइटिंग टिप्स जो सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल काम करते हैं और इससे आपकी हैंडराइटिंग जरूर इंप्रूव होगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है ग्रिप ठीक करना। ज्यादातर बच्चे पेन या पेंसिल गलत तरीके से पकड़ते हैं, या तो वो बहुत टाइट पकड़ते हैं या वो सारे फिंगर से कुछ एक कॉम्प्लेक्स ग्रिप बना के पकड़ते हैं। यूज करना चाहिए हमें ट्राइपॉड ग्रिप। हम इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन तीनों से पेंसिल को ऐसे ट्रायंगुलर मैनर में पकड़ना चाहिए और बाकी के फिंगर्स बस सपोर्ट देते हैं। अगर फिंगर्स आपके पेन पकड़ने टाइम वाइट हो जाते हैं, मतलब कि ग्रिप बहुत टाइट है। स्टार्टिंग में अगर छोटे स्टूडेंट्स हैं तो उनको ट्रायंगुलर पेंसिल या ट्रायंगुलर पेन यूज करना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली करेक्ट फिंगर पोजीशन बना देता है। ग्रिप ठीक होगी, राइटिंग अपने आप नीट हो जाएगी। द सेकेंड टिप इज फोकस ऑन क्लैरिटी। पहले क्लैरिटी, बाद में स्पीड। पहले आप प्रॉपर लेटर शेप बनाने की कोशिश करो, फिर यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म स्पेसिंग, सही लाइन अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो। जब राइटिंग क्लियर हो जाएगी तो स्पीड अपने आप आ जाती है। एंड द नेक्स्ट टिप इज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम लेटर्स। हर बच्चे के कुछ प्रॉब्लम लेटर्स होते हैं, जैसे कि बी, डी, जी, एस, आर, एन, एम, यू। ये सारे लेटर्स काफी सारे बच्चों के प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इन लेटर्स को वो क्लियरली नहीं लिख पाते हैं या फिर ऐसे ऑकवर्ड तरीके से लिखते हैं कि उनकी ओवरऑल हैंडराइटिंग की लुक खराब आती है। तो एक काम करो, एक ऐसी छोटी सी लिस्ट बनाओ जिसमें कि आपके प्रॉब्लम लेटर्स लिखे हुए हैं, एंड सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम लेटर्स को कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करो। जैसे कोडिंग में बग्स फिक्स करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी लेटर डीबगिंग करो। ऐसे स्मॉल फिक्सेस करने से एक बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग। यस, किसी भी चीज को ठीक करना है, सुधारना है या सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये हमें भी पता है, ये सबको पता है। बट हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए अल्फाबेट कॉपी करते रहना काफी बोरिंग हो सकता है। तो आप सिर्फ जो आपके प्रॉब्लमेटिक लेटर्स हैं, जो लेटर्स आपको खराब आते हैं, उनके लिए आप अल्फाबेट प्रैक्टिस करो और बाकी टाइम आप प्रैक्टिस को थोड़ा फन बना सकते हो। जैसे कि आप ट्राई करो किसी एक जोक को कॉपी करना या रिडल्स को कॉपी करना या स्टोरीज को कॉपी करना, ताकि आपको हैंडराइटिंग प्रैक्टिस में भी इंटरेस्ट आता रहे। जब हैंडराइटिंग फंक्शनल होती है, प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है और आप उसमें बोर नहीं होगे। एंड द लास्ट टिप इज कंसिस्टेंसी। हमें प्रैक्टिस चाहिए, बट हमें शॉर्ट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस सेशंस रखने हैं, लंबे सेशंस नहीं रखने हैं। केवल 15 से 20 मिनट्स डेली लिखने की प्रैक्टिस रखनी है, और ये भी हमें सिर्फ 3-4 वीक तक ही करना है, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है हैंडराइटिंग इंप्रूव होने में। खराब हैंडराइटिंग एक्चुअली एक हैबिट है और किसी भी हैबिट को चेंज करने में 3 से 4 वीक्स ही लगते हैं। तो एक बार आपकी हैंडराइटिंग सुधर गई, इसका मतलब जो आपकी सुधरी हुई हैंडराइटिंग है उसकी आपको हैबिट बन गई है। तो अब आपको दोबारा से हैंडराइटिंग पे काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वैसे ही आगे तक रहेगी। हो सकता है कुछ बच्चों को 3-4 वीक से ज्यादा लगे, हो सकता है कुछ लोगों की हैंडराइटिंग 2 वीक में ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्राई दिस फॉर जस्ट 1 मंथ एंड यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट हैंडराइटिंग अगेन। अगर ये सारे टिप्स पसंद आए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही और भी टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप एग्जाम्स में और अपने एकेडमिक लाइफ में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।